राजस्थान में स्कूल में हुए हादसे के बाद सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ग्वालियर में किस हालात में सरकारी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं शासकीय कन्या पद्मा राजे विद्यालय में हूं और आप तस्वीरें देखिए कि क्लासरूम की हैं। और ये क्लासरूम में चूँकि पानी आ रहा है, छत से पानी गिर रहा है, इस वजह से इस क्लासरूम को खाली कराया गया है और बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। और आप देख ही पा रहे होंगे कि तमाम सारे जो छत का हिस्सा है वो सीढ़ा हुआ है। इसके अलावा क्लासरूम के नीचे की तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कीचड़ आपको दिख रही है, ये बारिश की पानी की वजह से है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और मैं जस्ट थोड़ा सा आपको मूव करके दिखाऊंगा कि कैसे जो मासूम बच्चे हैं वो इन हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बच्चों को किस तरह से एक जगह शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो बारिश के कारण जो यहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है और ये मुसीबत बच्चों के लिए खड़ी कर रहा है। ये क्लासरूम सेकंड बी है, यहाँ पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सीएम राइज स्कूल है। बात करेंगे। मैम, ये पानी कितना दिक्कत दे रहा है, गिर रहा है? नहीं, अभी ऐसा नहीं आ रहा था। ये सीढ़न वीडन दिख रही है पूरा वो क्लासरूम में। क्या हम लोग बाहर लगा लेते हैं क्लास, लेकिन आज कीचड़ की वजह से यहाँ लगाना पड़ा। यहाँ लगाना पड़ा, मतलब ये तो है कि रिसाव हो रहा है बारिश की वजह से बिल्डिंग में। अब वो तो आप लोग देख लेना क्या हो रहा है अभी। जी बेटा, पानी गिरता है क्लास में? कितनी दिक्कत हो, डर लगता है? बेटा पानी गिरता है ऊपर से? हाँ, पहले कहाँ लगती थी आपकी क्लास? इसी क्लास में। इसी में गिरता है पानी? जी, तो डर तो लगता होगा। कितनी परेशानी होती है? बहुत। क्या नाम क्या है आपका? साइवा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? सेकंड। सेकंड में है। देखिए और बच्चे हैं, तमाम सारे मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्लास की जो सीढ़न है वो अपने आप में स्थिति को दर्शा रही है कि ग्वालियर में किन हालातों में सरकारी स्कूल, जो कि सीएम राइज स्कूल घोषित हो चुका है, वहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा आपको यहाँ की। ये जो यहाँ का हिस्सा है जहाँ बच्चे खेलते होंगे, प्लेग्राउंड होगा, और ये देखिए किस तरह से झड़ रहा है। आपको बिल्डिंग की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बाहर प्राइमरी क्लासेस यहाँ पर लगती हैं, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी बयां कर रही हैं। एक तस्वीर आपने सीएम राइज स्कूल की देखी, मैं दूसरी तस्वीर आपको एक और सरकारी स्कूल की दिखा रहा हूँ। ये जीवाजी राव स्कूल है और यहाँ पर इस भवन की जो बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित किया है। उसके बाद इस बिल्डिंग के उस हिस्से पर जाने पर प्रतिबंध है। आप देखिए हरा पर्दा लगा रखा है ताकि यहाँ पर कोई आए जाए ना। यहाँ के जो प्राचार्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। शासकीय जीवाजी राव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं। जो हादसा हुआ उसके बाद किस तरह से बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है स्कूल में? हमारे यहाँ जो डैमेज एरिया क्षेत्र है उसमें पूर्णतः बच्चों के लिए प्रतिबंधित है, स्टाफ के लिए भी प्रतिबंधित है। केवल उन जगहों पर बैठाला जाता है, उन कक्षों में बैठाला जाता है जहाँ पूर्णतः सुरक्षित है। जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहाँ समस्या है वो बंद है। जी। एक प्यून को लगातार बैठा रहता है, वो किसी को जाने नहीं देता। ये पर्दा क्यों लगा रखा है? पर्दा वहाँ डैमेज एरिया है वो, इसलिए पर्दा लगा। हाँ, क्षतिग्रस्त एरिया है और उस पर्दे के अंदर किसी को जाने नहीं देते। कलेक्टर ने भी निर्देश दिए, तो किस तरह से पालन कर रहे हैं उसका? हम ये देख रहे हैं कहीं कोई समस्या नहीं आए तो बच्चों को हम वहाँ नहीं बैठा रहे हैं। रिपेयरिंग कराई जा रही है। आप देखिए तमाम सारे स्कूली बच्चे हैं। बच्चों छुट्टी हो गई आपकी? यस सर। अच्छा, स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक हैं? हाँ, सब बढ़िया है। दुरुस्त हैं? हाँ। ये हिस्सा डैमेज है, वहाँ तो नहीं जाते आप लोग? नहीं, इधर नहीं, हम तो इधर ही खेलते रहते हैं। सर रोकते हैं आपको वहाँ जाने से? नहीं। उस बिल्डिंग में जाने से मना करते होंगे ना? हाँ। क्या कहते हैं सर? सर कहता हूँ उधर मत जाओ, उधर खतरा है, इधर ही आप खेलो। लोग जाते तो नहीं है? नहीं। होशियारी से मतलब रह रहे हैं? हाँ, यस सर। हाँ। कैसा स्कूल है आपका? अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, सब गेम वगैरह भी खेलते बारिश हैं। का मौसम है तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अंदर पानी भी नहीं आता, यहाँ पे कुछ नहीं है। राजधानी भोपाल में पिछले 2-3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण अब एक फरमान जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल है या फिर जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पर जो जर्जर भवन है जिसमें स्कूल संचालित किया जा रहा है, उस पर अब
रोक लगा दिया गया है कि बच्चे जो है अब जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसे में हम एक विद्यालय के पास है जहां पर आप दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग की हालत है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है और जो पंखे हैं, जो सीलिंग है वो भी पूरी तरीके से ख़राब है। स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। नीचे जो है जो ये स्कूल जो पहले बनाया गया था जिसमें कि कक्षा संचालित की जा रही थी, इसमें अब पानी भी जो है नीचे भरा हुआ है और जो बिल्डिंग की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। आप देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद से जो चेतावनी जारी की गई थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं घटना ना बढ़े, खास करके हमने देखा था इससे पहले जो राजस्थान में स्थिति हुई थी जहां पर जर्जर बिल्डिंग में क्लास संचालित होने के कारण जो है कई बच्चे जो है हादसे का शिकार हो गए। ऐसे में अब मध्य प्रदेश और भोपाल के जितने भी स्कूल हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की चीज़ें ना हो। अब देखिए ये बिल्डिंग जो है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, इसके अलावा इसके जो पेंट्स वगैरह हैं वो भी उखड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कक्षाएं जो है अब संचालित नहीं की जाएगी। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए आपके यहाँ जो जर्जर बिल्डिंग है अभी फ़िलहाल, क्या उनमें कोई कक्षा जो है संचालित की जा रही है? नहीं, जर्जर भवनों में हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही। जैसा कि उच्च अधिकारियों से हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि जर्जर भवन में कोई क्लास न लगाई जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने अच्छे भवनों में ही क्लास लगाने का निर्णय किया है। किसी प्रकार के जर्जर भवन में क्लास नहीं लगाई जा रही है। उन भवनों को हमने ताला मार करके बंद कर दिया है। यानी प्रशासन का जो निर्देश है उसका आप लोग पालन कर रहे हैं? जी हाँ, प्रशासन के निर्देशों का हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं। काफ़ी सराहनीय ये प्रयास है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं प्रशासन के टीम के तरफ से भी कहा गया है कि जितने भी जर्जर भवन स्कूल है उसमें जो है बच्चों की कक्षाएं जो है वो नहीं संचालित की जाए। इसके लेकर के निर्देश भी जो है जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल जितने भी स्कूल राजधानी भोपाल में हैं उसमें जो है सीधे तौर पर एक फरमान जारी कर करके कहा गया है, उसका पालन जो है फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर जितनी भी जर्जर बिल्डिंग है वहाँ पर जो है कक्षाएं अभी फिलहाल संचालित नहीं की जा रही है। अब एक और जर्जर बिल्डिंग के पास हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले जो है बच्चों का जो है क्लास लगाया जाता था, लेकिन स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कितनी स्थिति ख़राब है। यानी जर्जर बिल्डिंग है और बारिश का जो समय होता है उस समय ये कभी भी गिरने के हालात में है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है जारी किया गया है। आप देखिए यहाँ जो है बारिश का पानी भी जो है अंदर घुस चुका है। ऐसे में जो सीधे तौर पर कहा गया है, क्योंकि हम जर्जर बिल्डिंग को लेकर के, जर्जर स्कूलों को लेकर के हमने देखा है कई बार फरमान जारी किया जाता है, लेकिन कई बार जो है प्रशासन और स्कूल की टीम जो उसको फॉलो नहीं करती। यही कारण है कि इस बार एक बार फिर से जो है फरमान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर जो है सभी स्कूलों को चेतावनी दे दी गई है। और चेतावनी ये दी गई है कि जितने भी बच्चे हैं वो इन जर्जर बिल्डिंगों में नहीं पढ़ेंगे। भोपाल के कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है जर्जर बिल्डिंग में, जर्जर स्कूल में पढ़ने को जो है बच्चे मजबूर है। लेकिन ऐसे स्कूलों पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी, प्रशासन क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार के जो जर्जर भवन है, जर्जर स्कूल है, वहाँ पर बच्चे अब नहीं पढ़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल स्कूल शिक्षा के लिए जो है एक बड़ा बजट रखा जाता है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी 22,356 करोड़ रुपए का बजट जो है स्कूल शिक्षा के लिए रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद 3,500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है। और इसका सीधा उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं राजधानी रायपुर के शांति नगर के प्राथमिक स्कूल में अभी मैं खड़ी हूँ। प्राथमिक शासकीय शाला है और आप यहाँ देखिए सबसे पहले कि यहाँ बच्चे जो है वो मौजूद हैं और ऊपर छत की हालत आप देखिए। इस हालत से आप जो है पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर ये पूरा जो भवन है स्कूल का वो हो चुका है। बच्चे किस कीमत पर यहाँ पढ़ने पहुंच रहे हैं उसका सीधा उदाहरण, सीधी तस्वीरें जो है आपको देख रहे हैं। तपती धूप, तेज बारिश, हर मौसम में मैं लड़ा, आंख में आंसू, दिल में पीड़ा, लेकिन फिर भी ये जर्जर भवन जो है वो खड़ा है। ये दरवाजा अपने आप में कई सारी चीजें बयां करता है। ये जो दरवाजा है ये इस क्लासरूम का मेन डोर है, जिसे लगातार बंद रखा गया है। कई सालों से ये दरवाजा बंद इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस दरवाजे को छू भी दूं तो आप देखिए कि अगर इस दरवाजे को हम छू दें अगर
तो ये जो है ये पूरी पपड़ी गिरकर आपके सर पर गिरेगी। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर ये गेट खोला जाता है तो ये सीधा जो है दीवार उनके सर पर गिरेगी और जर्जर हालत में ये जो पूरा स्कूल है वो नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे और वो जो है यहाँ पर खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अभी जो है स्कूल लगने का समय हो चुका है और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चों से भी जानेंगे, चर्चा करेंगे कब से ये स्कूल जो है वहाँ पे दीवार वगैरह ऐसे टूटी हुई है। ये स्कूल 3 साल हो गया, इसी का ये दीवार टूटी है, हमें बैठने में दिक्कत होती है, इसी कारण हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल फिर से बनना जाए। दीवार टूट के गिरती है आपके ऊपर? यस मैम। पानी वगैरह भी गिरता है? यस मैम। देखिए छोटे बच्चे खुद ये बता रहे हैं कि जो दीवार है वो टूटकर गिरती है, यहाँ से पानी जो है वो उनके ऊपर टपकता है। ये जो पूरा स्कूल है, इसके भवन में जो छत है वो टपकती है, पानी यहाँ से छूता रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस भवन का फिर से निर्माण नहीं हो पा रहा है। करीबन 3 से 4 साल हो गए और आप इस क्लासरूम की हालत देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही आपको यहाँ पर नजर आएगी कि आप देखिए यहाँ की सारी जो खिड़की है वो टूट चुकी है। बच्चों से भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षा। क्या ये जो आपका स्कूल है उसमें लगातार आप देख रहे होंगे पपड़ी वगैरह कब से गिर रही है? बहुत दिन से 4-5 महीना से गिर रही है। पानी वगैरह भी गिरता है यहाँ पे? हाँ, ब्लैक बोर्ड में बहुत गिरते पानी। कितनी तकलीफ होती है पढ़ाई करने में? पढ़ाई भी करते तो गिरते रहते हैं। गिरते रहता है? हाँ। डर नहीं लगता आपको यहाँ पे? बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। कभी किसी के ऊपर जो है ये सीलिंग में से पपड़ी वगैरह गिरी है कुछ? हाँ, गिरी है। कैसे गिरी थी, क्या हुआ था? एक बच्चा इधर पास खड़ा था, उसका पैर उसका मुंडी में गिरा था पपड़ी। मतलब उसके सर पर जो है ये प्लास्टर गिरा था? हाँ। ये जो भवन है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये दीवार है, ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पर अब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर दीवार पर जो है पीपल के पेड़ की जड़ें दीवार तोड़ करके अंदर आ चुकी है। मतलब ये पूरा भवन जो है कितना पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है, कभी भी ढह सकता है। दीवार की सीलिंग पर जो है पूरी तरीके से दरारें पड़ चुकी है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैम, ये स्कूल जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। कुछ समय पहले डीईओ ने भी यहाँ पर आकर के निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद यही हालात है। नहीं, इसके लिए कार्यवाही चल रही है मैडम, और जल्दी से जल्दी बच्चों को सुरक्षित जगह में शिफ्ट कराने का चल रहा है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि उनके सर पर जो है पपड़ी गिरती है, यहाँ से पानी टपकता है, इस हालात में वो यहाँ पर पढ़ने पहुंच रहे हैं। उनको सुरक्षित ही स्थान में बिठाया जा रहा है। अब समस्या ऐसी है तो कहीं ना कहीं तो हल हमको भी निकालना पड़ेगा। जो हालत है वो स्कूल की आपको नजर आ रही है और बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि वो यहाँ पर आने से उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके सर पर जो है कहीं कोई पपड़ी ना गिर जाए, कहीं उनके सर पर प्लास्टर ना गिर जाए। पानी से बच्चे परेशान हैं। लगातार इस तरीके की शिकायत छोटे बच्चे द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक इसका हल जो है पिछले 3 सालों में नहीं हो पाया। मैं आपको बता देता हूं, इस वक्त हम खड़े हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला पीवी 22 प्रेम नगर के स्कूल पे। कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखा दीजिए, ये स्कूल का नाम है, जहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पीवी 122 है। यह बिल्डिंग तो आपको नया चकाचौंध दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं महज यह बिल्डिंग 25 साल लगभग होने जा रहा है, पूर्ण भी नहीं हुआ है। लेकिन स्थिति इस प्रकार से है कि यह बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुका है। आलम इस प्रकार से देखिए, ये कमरे तो बने हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्योंकि यह जो कमरा है ये देखिए मलबा, ये जो है ये पूरा मलबा है और ये मलबा गिर रहा है सीधा छत से। ये एक कमरा है, देखिए यह कमरा चारों तरफ से ठीक है, लेकिन ये देखिए मलबा। यहाँ पर कैमरा पर्सन पास से दिखाइए, इसको पास से दिखाइए। ये देखिए रॉड निकल गई है, छड़, जो इस पूरे छत को मजबूती देती है ताकि बारिश के दिनों में शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे। कैमरा पर्सन दिखा दीजिए, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 से 5 क्लास के बच्चे एक ही साथ, क्लास पहली से लेकर के क्लास
5वीं तक के पूरे बच्चे प्राइमरी सेक्शन के यहीं पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर ही पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, पूरे के पूरे क्लास यहाँ पर। कैमरा पर्सन ऊपर में दिखा दीजिए, ये पूरा पानी टपक रहा है, पूरी तरीके से पानी टपक रहा है। बच्चों के यहाँ पर भीगते हुए बच्चे भी यहाँ पर निरंतर बारिश में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। आप जो स्कूल में है, ये कौन सा गांव का स्कूल है? 122 का स्कूल है। छत से पानी टपकता है? हाँ। तो आप लोग को परेशानी तो होती होगी? हाँ। तो क्या लगता है कि नया स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। आप लोग को परेशानी ना हो। यहाँ पर देखिए शिक्षक भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं पूरे मेहनत करके, और हम आपको और दिखाएंगे इस स्कूल की और एक वास्तविक स्थिति, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को झंझोर करने वाली हकीकत सामने आएगी। व्यवस्था देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए, पूरा पानी यहाँ पर स्कूल के अंदर पूरा पानी पूरा जमा हुआ है। और यहाँ पर देखिए स्थिति देखिए, ये स्थिति देखिए, पूरे के पूरे मलबा ऊपर से गिर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे डर के साए में है। पूरा का पूरा स्थिति, ये स्थिति देखिए, पूरे दरवाजे सड़ चुके हैं, सब कुछ स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में। शिक्षक किसी भी हालत में बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं अपने जगह पे, और यहाँ पर इसमें भी रॉड निकला हुआ है। स्थिति बहुत ही खराब है। और यहाँ पर शिक्षक है हमारे साथ, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? दीपिका भुआर्य। ये कौन सा स्कूल है? ये PV 122 मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है। तो आप निरंतर स्कूल में आते हैं? जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़ाना मुश्किल तो होता होगा? हाँ, बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल तो ये स्कूल यहाँ तो बैठा ही नहीं रहते, सबको एक साथ बैठा रहे थे। फिर कल CSC सर आए थे, वो बोले कि यहाँ पे बैठा सकते, ये क्लास थोड़ा ठीक है, क्योंकि एक साथ बैठा के पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। एक ही क्लास में 3-4 टीचर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल के सारे के अलग अलग क्लास के बच्चे यहीं बैठ रहे हैं? नहीं, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल को एक साथ 6 और 7 के साथ बैठा दिए। बाकी यहाँ सिर्फ 8th वाले, क्योंकि इनका बोर्ड है तो इनको अलग से थोड़ा ध्यान देना ज्यादा जरूरी तो है। यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मलबा भी गिर रहा है, तो डर तो लगता होगा ना? बहुत डर लगता है यहाँ। मतलब ये क्लास तो थोड़ा ठीक है, फिर भी देखिए कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ऑलरेडी मतलब गिरता है वहाँ पे भी, फिर भी मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या नाम है आपका? विधान बैरागी। ये कौन सा गांव है? प्रेमनगर 122। तो यहाँ पर जो स्कूल है, ये दोनों स्कूल यहाँ पर है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल? हाँ, दोनों स्कूल है। तो भवन की स्थिति तो बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक, माने बच्चे लोग तो बैठने के लिए डर रहा है, मास्टर भी डर रहा है कि कहाँ से कब क्या गिरेगा। पानी तो हर समय टपकते रहता है। तो यहाँ पर आपके इस क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विधायक का क्या नाम है? विधायक का नाम है भोजरनाग। नहीं, वो सांसद जी है विधायक। विक्रम हुचंडी। तो वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं? कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है। तो इसकी जानकारी आप लोग गांव वाले उच्च अधिकारी को दिए थे? हाँ, उच्च अधिकारी तो 3-4 साल से दे रहा हूँ। तो स्थिति जस की तस है? जैसे की तैसी है, कोई आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। देखिए, ये रहे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, यहाँ पर गांव के रहने वाले ग्रामवासी। इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं डर के साए में बच्चे शिक्षा अर्जन करने पर मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन इस ओर कब ध्यान आकर्षित करती है और कब तक इन बच्चों के सिर के ऊपर से डर का साया को दूर करती है। कहते हैं सरकारी सिस्टम हादसों के इंतजार में होता है और फिर उन्हीं हादसों से सबक लेकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कवायद में जुट जाता है। राजस्थान में सरकारी स्कूल जहां जर्जर हालत में था और जिस हादसे के बाद पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों में सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इस बीच जबलपुर में भी आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों का ऑडिट दिखाया जाए कि आखिर वहाँ के हालात कैसे हैं। इस वक्त हम जबलपुर शहर में ही मौजूद हैं और ठीक शहर के बीचों बीच जिस स्कूल में हम आ गए हैं वहाँ के हालातों से आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ के हाल किस तरीके के हैं आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ भी छत और जर्जर है, देख पा रहे हैं आप, क्रैक्स आ चुके हैं, प्लास्टर जो है वो यहाँ पर लेंटर का छूट रहा है और छत जो है वो टपक रही है और बूंदा बूंद यहाँ पे जो पानी है वो भी गिर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो कक्षा है वो नहीं लगाई गई, संभवतः इसे शिफ्ट भी किया गया होगा। जो व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ व्यवस्था देखते हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, 1 मिनट आपका वक्त में लूँगा। यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं? पहले तो अपना नाम आप बताइए। जी, शेख खालिद जी, उर्फ मामू जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जर्जर हालत है। कौन सी कक्षा लगती थी यहाँ पे? यहाँ पे 5वीं लगती है, 4थी लगती रही जी। तो क्या वजह है, कब से छत टपक रही है और क्यों नहीं लग पा रही? करीब 1 साल करीब होगा ये छत टपक रही है।
अभी कोई सर्वे करने टीम आई जिसने ऑडिट किया? कोई टीम नहीं है यहाँ पे। जी। कितने बच्चे लगभग पढ़ते होंगे इस कक्षा में? इसमें करीब 20 से 25 बच्चे। 20 से 25 बच्चे। जी हाँ। अभी फिर इन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया? ये बाजू वाले स्कूल में, यानी बाजू कमरा वहाँ पे शिफ्ट किया गया। ठीक है, ये एक बेहद अच्छी समझ है जो कि यहाँ के शाला के स्टाफ की है कि कम से कम बच्चों को दूसरे शाला में शिफ्ट कर दिया गया। हालात आपने पहले कमरे की देख ही ली, छत लगभग टपक रही है, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, मरम्मत का कोई कार्य लगभग हम कह सकते हैं कि साल 2 साल से होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। शाला इस कक्षा के बाहर जाएंगे तो यहाँ भी पूरी छत जो है वो टपक रही है। स्थिति बताती है कि हालात जो हैं वो कितने दयनीय हैं। और बहरहाल जिन कक्षाओं में क्लास लग रही है वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे शाला जो है संचालित है, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक का जो क्लास है वो यहाँ पर लगाया जाता है। बाकायदा पाठ्यक्रम जो है वो पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चा जो है वो यहाँ पर पढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुष्मिता सिंह। मैम, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्थितियाँ कैसी हैं यहाँ पे? छत टपकती हुई एक कक्षा में तो हमको दिखी, सुधार होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। उधर पानी गिर रहा था उस दिन, तो मतलब छत टपक रही थी उस वाली क्लास में। जी जी। राजस्थान में इतना बड़ा हादसा हुआ, सबक लेने की बात थी, क्या सर्वे करने की कोई टीम आई अभी तक? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मतलब उसका सवाल है सेहत का, कि मतलब खतरा ना बने करके। आपकी अनुमति हो तो बच्चों से अगर हम बात कर लें। जी, तो लगता है आपकी जहाँ स्कूल पढ़ने आते हो अच्छा रहे, छत ना टपके, अच्छा माहौल रहे, आप कम से कम सेफ रहो, ऐसा चाहते हो ना? हाँ चाहते हो। दरअसल ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ते हैं, इनकी जान-मान से जुड़ा हुआ ये मसला है, बेहद संजीदा मसला है। प्रशासन को सजग भी रहना चाहिए, चूँकि तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ उतनी ठीक नहीं हैं। सुधार कार्य की बात तो बेशक यहाँ पर की गई, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर ही हैं। ये इन कक्षाओं का हाल है। अन्य कक्षाओं में भी हम रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ की तस्वीरें आखिर किस तरीके की हैं। तमाम जितनी शालाएँ हैं वहाँ सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, हम भी यहाँ भी देख रहे हैं। ये खापरेल नुमा शाला है, बहरहाल पुरानी भी हो चुकी होगी। एक पट्टा भी लटक रहा है जो कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमद सा देता है। आप कितने सजग हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए? क्या व्यवस्थाएं और बेहतर होनी चाहिए? देखिए, मेरा जहाँ तक है तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। अच्छा। और तुरंत ही ये संज्ञान में आया कि यहाँ पर पानी की कुछ रूम में समस्या है, हल्की फुल्की सीपेज है। तो उस सीपेज के कारण कल ही हमने, आपने देखा होगा वहाँ पर, अभी कैमरे से भी देखिएगा, ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट हमने बुलवाई है। और एक रूम में जो सीपेज की समस्या है तो उसको कल 2 दिन पानी गिर रहा था इसलिए लेबर नहीं लगी। अगर थोड़ा सा सूखता है तो हम कल उसको लेबर लगा करके उसकी फिलिंग करके वाटर प्रूफिंग करवाने वाले हैं। आपने भी सुना होगा राजस्थान में एक बड़ा हादसा हुआ था, सरकारी स्कूल में ही कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हुए थे। तो ऐसी घटनाएं ना हो, व्यवस्थाएं जल्द दुरुस्त हो जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, तुरंत ही इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग तो शिक्षक हैं, उतनी जवाबदारी हमारी कम है जितनी विभाग की या पीडब्ल्यूडी या नगर निगम की जिनकी भी ये बिल्डिंगें हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और समय समय पे इंजीनियर आदि से निरीक्षण करवा के उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो जिम्मेदार विभाग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए ताकि नौनिहाल जो यहाँ पर आके पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल खिलवाड़ ना हो और सेफ इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ये पढ़ सकें, लिख सकें, और यही मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पोल खुद ब खुद खोल देता है। एक तरफ छत टपक रही है, बहरहाल संज्ञान लिया गया, मटेरियल यहाँ पर ला दिया गया है। एक और खपरेल नुमा जो कक्षा है वो यहाँ पर संचालित है, जहाँ से पटरी जो है वो लटक रही है, देख सकते हैं एक पटिया सा जो है लटकता हुआ। ये भी कहीं ना कहीं एक हादसे का सबब बन सकता है। जो भी हो, इस प्रकार से शालाओं में व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें, इसके कयास तो लगाए जाते हैं, उम्मीदें भी की जाती हैं कि अच्छे हालात यहाँ पर उत्पन्न हो। इसके बावजूद भी सिस्टम कहीं ना कहीं हर बार ऐसे हादसों के बाद ही जाग पाता है। हम जिस शाला में इस वक्त मौजूद है ये शहर के बीचों बीच संचालित होती है, डीओ के अधीन भी ये आती है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी हालात जल्द से जल्द बेहतर हो सके ताकि जो नौनिहाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षित माहौल मिल पाए और कोई भी दुर्घटना यहाँ घटित ना हो। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।